हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम 2018 में आई मूवी दी वैनिशिंग की एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें अर्लियर 20th सेंचुरी का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक कोस्टल एरिया पे काफी सारे वर्कर्स अपनी नेक्स्ट सी जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं में एक जेम्स नाम का बंदा भी होता है जो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता था, मगर काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर थॉमस और डोनाल्ड नाम के दो लोगों को हम देखते हैं जो कि अगली ट्रिप और जेम्स के साथ जाने वाले हैं। जल्द ही बोट में वो अपना सामान रखकर एक रिमोट आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। असल में जेम्स, थॉमस और डोनाल्ड यहाँ मौजूद लाइट हाउस में 6 वीक्स की ड्यूटी करने वाले हैं, जहाँ उनका 6 हफ्तों के लिए बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट जाएगा। यानी ये लाइट हाउस कीपर हैं। जल्द ही वो आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां प्रीवियस शिफ्ट वर्कर उन्हें सारी ड्यूटीज हैंड ओवर कर देते हैं। फिर ये लोग सप्लाईज लेकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। और फिर लाइट हाउस पहुंच जाने के बाद जेम्स डोनाल्ड को गेट कीपर का काम सिखाने लगता है, क्योंकि डोनाल्ड इस काम में अनाड़ी था। उसके बाद रात को बहुत ही तेज हवा चलने लगती है, जिससे लाइट हाउस के सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। ये लोग जल्दी से सिचुएशन चेक करने लग जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि मशीनरी ने मरकरी लीक कर दिया है। तो ये लोग अपना प्रोटेक्टिव ड्रेस पहनकर मरकरी को जमा करने लगते हैं, ताकि उसे दोबारा मशीन में डाल सकें। जल्द ही काम पूरा होने पर लाइट हाउस का मैकेनिज्म फिर से स्टार्ट हो जाता है और लाइट हाउस की लाइट फिर से घूमने लगती है। मैकेनिज्म स्टार्ट होता है तो थॉमस उन दोनों से कहता है कि टॉर्च लेकर बाहर चलो। उसके बाद लाइट हाउस का डॉग भौंकने लगता है। वहाँ सिचुएशन चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि कल स्टॉर्म के बाद वहाँ एक बोट के साथ एक आदमी बह के आ गया है। तो थॉमस डोनाल्ड को एक रॉप से बांध के नीचे भेज देता है। डोनाल्ड उस आदमी को चेक करता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही होती, तो वो उसके ट्रेजर चेस्ट को रोप से बांधकर ऊपर भेजने लगता है। लेकिन तभी वो शख्स उठ के पीछे से डोनाल्ड को मारने लगता है। डोनाल्ड अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पे पत्थर मार देता है और अब डोनाल्ड नियर डेथ सिचुएशन के बाद सदमे में होता है। दूसरी तरफ जेम्स क्यूरियस होता है कि इस ट्रेजर चेस्ट में क्या है। डोनाल्ड और थॉमस उसे चेस्ट खोले नहीं देते। उनका कहना है कि ये चेस्ट उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। रात होने पर डोनाल्ड को नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसके दिमाग में उस शख्स के मरने का सीन चल रहा है। तो थॉमस डोनाल्ड से कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया है। उस रात पता नहीं थॉमस को क्या सोचती है, वो ट्रेजर चेस्ट को खोलने लगता है और इसके बाद थॉमस को चेस्ट के अंदर सोने के बार मिलते हैं। थॉमस को यकीन हो जाता है कि डोनाल्ड ने जिस शख्स को मारा है वो या तो थीफ है या फिर कोई समंदरी लुटेरा है। थॉमस जल्दी से गोल्ड बार्स को वापस रख के चेस्ट को बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जेम्स नाश्ता तैयार करता है। नाश्ते के दौरान डोनाल्ड कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने मुझे ट्रेजर चेस्ट के लिए तकरीबन मार ही दिया था। डोनाल्ड चेस्ट को खोलने का कहता है, मगर थॉमस अभी भी चेस्ट के खोलने के खिलाफ है। डोनाल्ड कहता है कि अगर वाकई ट्रेजर चेस्ट में कोई कीमती चीज है तो उस शख्स के साथ ही उस ट्रेजर चेस्ट को ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, या फिर यूँ कहो कि वो लोग इसको जरूर ढूंढ रहे होंगे। थॉमस कुछ महसूस करता है और तभी वो अपनी दूरबीन से बाहर देखता है तो उसे 2 लोग आइलैंड पे नजर आते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। थॉमस को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि यही दोनों कल रात वाले आदमी के क्रू मेट्स हैं। थॉमस ये देखकर काफी घबरा जाता है। वो जैसे ही वापस जाता है वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसकी परमिशन के बगैर ही उन दोनों ने वो ट्रेजर चेस्ट खोल लिया होता है। और अब वो गोल्ड बार्स को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी खत्म होने वाली थी। थॉमस उन्हें बताता है कि इस ट्रेजर चेस्ट को ढूंढने के लिए ऑलरेडी 2 लोग आइलैंड पे आ चुके हैं, तो हमें ये चेस्ट लौटानी पड़ेगी। तो डोनाल्ड उसे कहता है कि कल आदमी ने उसे तकरीबन मार ही दिया था और अब ये ट्रेजर उसका पे बैक है और इससे उनकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। थॉमस उसे रिमाइंड कराता है कि तुम चाह के भी इस गोल्ड की न्यूज को छुपा नहीं सकते, क्योंकि जब तुम इस गोल्ड बार्स को किसी को बेचोगे तो किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी भी रही तो तब भी लोगों को तुम पर शक हो जाएगा, क्योंकि पैसा और उसकी वैल्यू दिखती है। लेकिन ये सुनकर भी डोनाल्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस गोल्ड बार्स को बेचकर आयशी की जिंदगी जीना चाहता है। तो थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारी ग्रीड के चक्कर में अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहता। और इसके बाद इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जेम्स इन दोनों को ठंडा करने की कोशिश करता है। तो थॉमस कहता है कि मुझे गोल्ड की नीड नहीं है,
और तुम लोगों को मरना है तो मर जाओ। फिर थॉमस समंदर का नाइस व्यू देखने चला जाता है, मगर फिर काफी देर सोच के वापस आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो तो हम उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर गोल्ड को गायब कर सकते हैं। थॉमस कंटिन्यू करता है कि अगली शिप जब आएगी तब हम अपने बैकपैक में अपने हिस्से का गोल्ड रख के मेन लैंड चले जाएंगे। उसके बाद हम इस गोल्ड को तकरीबन 1 साल के लिए छुपा देंगे, फिर हम इस गोल्ड को सेल कर सकते हैं, मगर बेहतर होगा कि तुम लोग इसका जिक्र किसी से भी ना करो। फिर ये लोग डेड बॉडी को फेंकने समंदर की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी थॉमस को एक बोट आती दिखाई देती है तो वो जेम्स से कहता है कि इस डेड बॉडी को कहीं पे छुपा दो और इसके साथ साथ चेस्ट को भी छुपा दो। तो जेम्स इसको एक जगह पर छुपा देता है। फिर 2 लोग बोट से आइलैंड पर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने हमारे एक क्रू मेंबर को देखा है जो कि शायद स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर आ गया हो। थॉमस ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने उस शख्स को कहीं देखा ही ना हो। वैसे इन दोनों का नाम लॉक और बोर है और जिसमें बोर जैसा बंदा ही बोर है, मगर लॉक इस ज्यादा इंसिस्ट करने पे थॉमस बता देता है कि हमें तुम्हारे क्रू मेंबर की लाइफ बॉट और ट्रेजर चेस्ट मिली थी और साथ ही तुम्हारे क्रू मेंबर की डेड बॉडी भी, मगर हमने उसकी डेड बॉडी और कार्गो को उस पुलिस कॉज में लैंड भिजवा दिया है। लेकिन बोर को थॉमस की बात पे जरा भी भरोसा नहीं होता, मगर फिर भी बोर और लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिन पर डोनाल्ड काफी दूर तक नजर रखता है। वहाँ लाइट हाउस जाकर थॉमस और जेम्स रेडियो ठीक करने लगते हैं जो स्टॉर्म की वजह से खराब हो गया था। तभी उन्हें लॉक और बोर की आवाज रेडियो पे सुनाई देती है, यानी कि लॉक यहाँ से जाते ही लाइट हाउस के रेडियो पे कांटेक्ट करने लग गया था ताकि वो पता लगा सके कि थॉमस ने चेस्ट को सच में मेन आइलैंड पहुंचाया भी है या नहीं। तो तब थॉमस के काफी देर तक रेडियो पे जवाब नहीं देता तो लॉक समझ आता है कि थॉमस उसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाइट हाउस का तो रेडियो खराब हो चुका था। तो थॉमस ने उन्हें मेन आइलैंड कैसे कांटेक्ट किया होगा, यानी कि थॉमस ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। तो वो अपनी बोट टर्न करके वापस आने लगते हैं, जिसे देखकर डोनाल्ड काफी डर जाता है। जिसके बाद थॉमस और गैंग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बोर उन पे अजीब तरीके से गोलियां चलाने लगता है, जिससे उन लोगों पे कोई असर नहीं होता। रात होने पर लॉक अपनी बोट से आइलैंड के चक्कर लगाने लगता है ताकि वो मौका पाकर आइलैंड पे आ सके। तो थॉमस समझ आता है कि बोट तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है, बैड गाइस तो आइलैंड पे आ चुके हैं। तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब थॉमस और डोनाल्ड लाइट हाउस जाते हैं, लेकिन लॉक तो पहले से ही वहीं पर मौजूद था, जो थॉमस को पकड़ के उसकी खूब मार लगाता है। और फिर लॉक थॉमस से कहता है कि हमें हमारी चेस्ट लौटा दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, जिस पर थॉमस कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर लॉक थॉमस को टॉर्चर करने लगता है। वहीं बोर ने यहाँ आकर डोनाल्ड को बेहोश कर दिया था। फिर जेम्स वहाँ आके बोर को बुरी तरीके से मारने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद वो उसको मार देता है। और फिर वही मौका पाकर डोनाल्ड ने लॉक की रस्सी फंसा दी थी, जिससे वो लॉक को मार देता है। यानी अब इन दोनों लुटेरों का एंड हो चुका है। फिर ये तीनों बैठ के आगे का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि अब आइलैंड पे 3 डेड बॉडीज मौजूद हैं। साथ ही वो लोग खुद भी काफी इंजर्ड हो चुके थे और इसको अगले शिफ्ट वाले लाइट हाउस कीपर से छुपाना लगभग नामुमकिन है। फिर अगला दिन शुरू होता है और ये लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि जेम्स एक पपेट डॉल की तरह काम कर रहा है कि जैसे उसके अंदर से सोल निकाल ली गई हो। तो उसका दुख दर्द समझ के थॉमस उसको तसल्ली देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जेम्स अब मेंटली अनस्टेबल भी है और यही हाल थॉमस का भी है। इसके बाद ये लोग लुटेरों की डेड बॉडीज खींच कर बोट तक ले आते हैं ताकि वो उनको समंदर में फेंक सके, जिससे किसी को भी अब इन लुटेरों के बारे में पता नहीं चलेगा। उसके बाद डोनाल्ड लुटेरों की बोट लेकर मेन आइलैंड तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसे किसी की भी फिक्र नहीं है। इसके बाद थॉमस यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब जेम्स थॉमस को डोनाल्ड के साथ देखता है तो उसे लगता है कि इन्होंने उसे अबेंडन कर दिया है। रात में डोनाल्ड और जेम्स के बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होने लगती है, क्योंकि डोनाल्ड ने जेम्स को पागल कहा है, जिससे जेम्स गुस्सा होकर डोनाल्ड को गालियां देने लगता है, जैसे कि तुम बस एक लालची बंदर हो जिसे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो थॉमस आके इन दोनों को अलग अलग कर देता है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। तो जेम्स एक चैम्बर में जाके छुप जाता है। उसके बाद थॉमस जेम्स के लिए नाश्ता लेकर जाता है, तो नाश्ते की खुशबू से जेम्स खाने को अंदर खींच लेता है। थॉमस जेम्स को तसल्ली देता है कि पुराने इंसिडेंट को भूलकर अपने इनर पेन को कम करने की कोशिश करो।
वही थॉमस अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। यानी इस लड़के को जेम्स की जरा भी फिक्र नहीं है। वो थॉमस से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो, लेकिन फिर वहाँ जेम्स आ जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और मौका देकर डोनाल्ड का गला घोंट देता है क्योंकि मुसीबत की वजह ये लड़का ही था। ये देखकर थॉमस बहुत दुखी है। वो एक बर्तन से जेम्स को बेहोश कर देता है। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है और जेम्स को भी होश आ गया था। थॉमस जेम्स से कहता है कि मैंने गोल्ड को शिप तक पहुंचा दिया है और हम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं, वरना हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि डोनाल्ड कैसे मरा। जेम्स उसकी बात मान लेता है और डोनाल्ड की बॉडी को समंदर की तरफ ले चलता है ताकि बाकियों की तरह इसकी बॉडी को भी फेंक सके, और फिर ये लोग डोनाल्ड की बॉडी को भी समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन थॉमस बहुत दुखी है क्योंकि वो डोनाल्ड को अपने बेटे की तरह समझता है, और अब जेम्स भी कहता है कि वो जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रखता, वो मरना चाहता है और समंदर में सुसाइड की कोशिश करने लगता है। तो थॉमस उसको बचाने की कोशिश करता है। थॉमस उसको समझाता है कि सब्र रखो, मगर वो थॉमस की एक भी नहीं सुनता। तो जेम्स कहता है कि मेरे सर को पानी के अंदर कर दो। तो थॉमस अपने दोस्त की आखिरी विश को पूरा कर देता है और जिससे जेम्स जल्द ही मारा जाता है। अब थॉमस भी दुखी है क्योंकि उसे गोल्ड तो मिल गया मगर उसने अपने दोस्तों को खो दिया था, और मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।